तो फिर लगे कि हम कैसे दीक्षा ली जाए। तो फिर हम गुरु महाराज से शायद उस दिन तो नहीं मिल पाए थे, पर तो मुश्किल था। तो धीरे धीरे लोगों से पूछिए कि क्या करना चाहिए। उस समय नंद महाराज गुरु प्रेसिडेंट थे उस समय, तो उनसे पूछिए कि हमें भी ऐसा कुछ शरण में महाराज की जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें दीक्षा के बारे में फिर बताया कि किस प्रकार आपको 16 माला जब तो हमने शुरू कर दी थी। तो किस तरह से आपको 4 नियम 16 जब 1-1.5 साल तक आप करते हो तो आपको दीक्षा मिलती है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिटेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब इनको फॉलो करना शुरू कर ही दिया था। हमें 3 महीने हो गए थे। तो उसके बाद महाराज से इस तरह से हमारा आकर्षण बढ़ा, और जब भी महाराज को देखते, और फिर हमारी एक मीटिंग करवाई थी। दोबारा महाराज आए तो नंद महाराज ने हमारी मीटिंग करवाई महाराज से। तो महाराज ने मुझे कहा कि आप पढ़े लिखे हो, कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने पढ़ा है और अपने वार्डन हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स को टीच करो, है ना। मतलब सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए यही थी। फिर मैंने देखा कि हाँ, जो भी हम लोग पढ़ते थे, क्लासेस शुरू कर दी थी, काउंसलिंग में हमने मीटिंग में जाते थे और जो कोर्सेज चल रहे थे उसमें जाते थे। तो महाराज के इंस्ट्रक्शन मिलते ही महाराज ग्रुप भी ने बहुत साथ दिया। तो मैंने फिर तक कॉलेज में टीचिंग शुरू कर दी 2010 में। फिर कॉलेज से स्टूडेंट्स 40-50 स्टूडेंट्स मेरे घर में ही ड्राइंग रूम में हम लोग इकट्ठे बैठ के सब लोग जब कीर्तन करते थे। फिर किस तरह से नंद महाराज गुरु कॉलेज में आने लगे, और इस तरह से महाराज का सपना जो था कि मैंने सोचा जो बोला उन्होंने तो मुझे वो फॉलो करना है। तो इस तरह 40-50 लोग हर संडे को, बच्चे लड़कियां सब जाने लगे कॉलेज में। और फिर वहीं पे मैथ्स में हम लोग कीर्तन किए और क्लासेस भी होने लग गई, और किस तरह से पूरा कॉलेज के स्टाफ भी वहाँ पे आने लगे। तो यही सब बातें फिर नंद महाराज गुरु ने फिर गुरु महाराज को बताई। तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एक बार की बात है, जब गुरु महाराज हम लोग जा रहे थे टेम्पल से निकल के, तो गुरु महाराज वहाँ से पीछे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, पीछे ही गार्डन है। तो वो मैंने दूसरी तरफ गुरु महाराज एकदम से गाड़ी रोकी और फटाफट रोड पे भागते भागते उनको जाके वहाँ पे प्रणाम किया। तो महाराज दूसरे बच्चों गार्डन कॉलेज महाराज ने पहचाना। महाराज को ऐसी पहचाने कि किसी से एक बार मिल लेता है तो महाराज उसको भूलते नहीं। महाराज से देखो इंस्ट्रक्शन दिया, हम कॉलेज में टीचिंग अच्छी चल रही है, मैंने कहा महाराज अपनी। तो फिर ऐसा हुआ धीरे धीरे। फिर महाराज हमारी दीक्षा हुई 2012 में, और फिर इस तरह से महाराज से कई बार मुलाकात हुई। वृंदावन में, चंडीगढ़ में तो होती रहती थी, वृंदावन में एक बार मुझे सेवा हम लोगों को सेवा मिली कि महाराज का रूम साफ क्लीनिंग करने की। हम 2 ही जने थे। महाराज का रूम में एक गैलरी, एक पिंडा, एक हर एक चीज़ बिल्कुल, सोफा ये वो पूरा अच्छे से पूरा दिन हमारा लग गया। और हमें लगा कि पता नहीं हमारे भाग्य कहाँ कि गुरु महाराज का रूम क्लीन करने को मिल गया। और इतने स्त्री में रहकर शुद्ध वैष्णव का सेवा करना। और फिर गुरु महाराज की किचन है वृंदावन में, अलग से वंदना होगा, तो वहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है कि मैं वहाँ पे गुरु महाराज के लिए कभी कभी कुछ सेवा मिल जाती थी, कुछ कुकिंग की, कटिंग की, या इधर उधर प्रसाद करने की। हालांकि हाँ, एक बार ऐसे गुरु महाराज का ये था कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ध्यान देते हैं। सबको मालूम है कि जीबीसी जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है इस्कॉन की, तो गुरु महाप्रभुपाद जी ने उनके इतना उनके ऊपर इतना फेथ था, उनके ऊपर इतना विश्वास था, प्रभुपाद जी ने उनको जीबीसी का चेयरमैन बना दिया, है ना। तब से 50 साल तक, तब से लेके अब तक, जब तक महाराज थे तब तक 50 से ऊपर तक के महाराज वो जीबीसी के चेयरमैन ही बन रहे। इतना लंबा समय तक महाराज ने जीबीसी का कार्यभार संभाला और सबको टीचिंग में आगे बढ़ाया। और गुरु महाराज जो हमारे यूथ टीचिंग में बड़ा काम है। जैसे मुझे बोला कि कॉलेज में एकदम से उन्होंने बोल दी थी कॉलेज में टीचिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी हम लोग के लिए टीचिंग शुरू कर दी। हम लोग हमारे हॉस्टल में भी सब जगह हम लोगों ने गीता देवी शुद्धि बुक डिस्कशन, महाराज बड़े पसंद होते थे। हर एक रूम में हम गीता, फिर और कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी हॉस्टल्स में हम गीता देने लगे। मैं अकेली करती थी, तो और कुछ स्टूडेंट्स को लेके फिर हम लोग रोज गार्डन और जो भी गार्डन में दिखते थे चंडीगढ़ में 70 सेक्टर है, वहाँ पर बुक्स हम लेके आते थे।
तो हम लोग स्टूडेंट्स को बिठा के हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि महाराज का आदेश था, तो फिर मैंने परवाह नहीं की किसी की कि महाराज के आदेश का पालन करना और कुछ नहीं। फिर महाराज से धीरे धीरे हम लोग अच्छा, महाराज इतने कंपैशनेट हैं कि महाराज जब भी मिलते प्रभु जी को इनका हाल चाल पूछते, इनके पैर के बारे में पूछते, हेल्थ के, जिसके भी हेल्थ, मतलब महाराज का एक मैंने देखा कि वृंदावन में जो लोग ये भी बता रहे थे कि वो अपने उनके पेरेंट्स की हेल्थ खराब होती थी तो उनके बारे में पूछते थे। तो इसी प्रकार इनकी हेल्थ, इनके 2 बार ऑपरेशन हुआ, तो महाराज ने हॉस्पिटल में भी उनको मुझे फ़ोन किया कि प्रभु जी कैसे हैं, ना हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मेरे को बड़ा लगी हुई कि महाराज हम जैसे लोगों को सोचा नहीं था महाराज हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ कि इनका शेल्बी में 2019 में फिर ऑपरेशन हुआ घोड़े का, शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। तो फिर 20 दिन रहे उधर, तो फिर पास में इस्कॉन मंदिर था, फिर हमने इस्कॉन में शिफ्ट कर दिया था हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए। तो महाराज ने एक बार मैं फिर क्लास सुनने आती थी और प्रसाद लेके भी जाती थी, उनके रूम में होते थे, प्लस्तर लगा होता था। तो एक बार आई तो देखो महाराज की क्लास है, महाराज आए हैं, तो आई वाज सो सरप्राइज, इतना मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ इतनी जान पहचान नहीं थी, और देखो महाराज हमने एकदम से बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे महाराज सामने। तो फिर महाराज की क्लास सुनी, और फिर जब महाराज आने लगे तो मैंने जोर से बोला महाराज मुझे आपसे बात करनी। तो महाराज फिर महाराज कहते, महाराज कहते फिर मैंने बताया इस तरह से प्रभु जी एडमिट थे और उनका ऑपरेशन हुआ। अच्छा, उनके चेहरे पे एकदम से चिंता हो ऐसे तो सब कुछ मेरी तरफ से सीरियस हो गई। अच्छा प्रभु जी अब कैसे हैं, तो इतने मतलब प्रेम से इतने चिंता करते हुए उन्होंने पूछा कि प्रभु जी अब ठीक हैं, प्रसाद ठीक से मिल रहा है ऐसा। तो ये कंप्रेशन बड़े चीज के लिए बहुत कंप्रेशन करते थे। मुझे कुछ वक्तों ने बताया कि चीटियाँ भी कहीं दिख जाती थी रूम में, बाथरूम में, तो जाते नहीं थे कि वहाँ चीटियाँ, रास्ता बदल लेते थे, पानी नहीं बाहर हाँ ऐसे बाइक पर नहीं मारने देते थे कि मतलब पानी नहीं फेंकने देते थे कि चींटियाँ बैठ। तो मतलब बड़े कंसर्न थे, किसी जीव को कभी भी दुख नहीं पहुँचाते, बिल्कुल दया की मूर्ति जिसको कहते हैं ना पूरा, और सबके प्रसाद का पूरा ख्याल रखते थे, प्रसाद लिया आप कैसे हो, आपका क्या हाल है। तो एक 2021 में हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महाराज को हम अपने घर में बुला सकें। तो हमने इसके लिए गुरुनंदन से बात की थी, और फिर ये जो फोटो है तो ये महाराज बैठे थे 2021 में आए। महाराज का हम लोगों ने सबने चरण सबने बड़ा स्वागत किया, बहुत तकरीबन 100-150 लोग आए थे साथ में, फिर 20-25 ब्रह्मचारी ही थे। तो इतना भव्य तरीके से महाराज का शानदार स्वागत हुआ, और फिर महाराज ने प्रसाद वगैरह लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि महाराज को किसी का महाराज मेरे बेटों से हाँ ये 2 नीचे बैठे ना, मेरे बेटे बैठे हैं साइड में, ये साइड पे बैठे ना, ये मेरे बेटे। तो महाराज ने उनके ये नहीं पूछा आप कितनी माला करते हो, क्या कितना करते हो, क्या रीडिंग करते हो, ऐसा नहीं पूछा। महाराज ने 1 घंटा उनसे IT के बारे में पूछा। तो IT उनकी कंपनी के बारे में पूछते रहे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको बिजनेस कैसे चलता है, उसमें क्या होता है, क्या वही समझते रहे। महाराज इतने इंटरेस्ट के साथ ये नहीं पूछ रहे थे कि नहीं, महाराज का एक तरीका था किस तरह से अपना बनाने के लिए ना, पूरी तरह से और मेरे बच्चों पे इतनी कृपा की उन्होंने। महाराज इतने कंसर्न थे कि इसकी छोटे बड़े शादी हो गई थी, छोटे की इसके लिए कोई लड़की है
इस्कॉन में बहुत लड़की है, मैं ढूंढना बोलती साथ में कोई लड़की। तो महाराज बड़े कंसर्न थे कि मैं आपके लिए हम लोग ढूंढने लड़के हैं, इस्कॉन में कमी नहीं है। इतने करीब हम लोग तो फिर भी दूर ही रखते हैं कि महाराज से दूर दूर रहे हैं, इससे थोड़ा सा डर मिलता है। पर महाराज इतने करीब से हमें और करीब लेके आ रहे हैं अपने बिहेवियर से, तो ये तरीका है कि किस तरह से हम अपने सबको मिलजुल के परिवार की तरह रखना, ये कोई महाराज से सीखे। तो ये कुछ क्वालिटीज हमने तो सबकी केयर करते थे। प्रसाद प्रीचिंग तो अच्छा, उन्होंने कितने 21 मंदिर तो उन्होंने दिल्ली में खोल दिए। रूपा जी ने उनको कहा था आप मंदिर खोलना, तो जीबीसी होने के अंदर तो उन्होंने 21 मंदिर कल दिल्ली में खोल दिए इस्कॉन मंदिर। वो भी ऐसे छोटे मोटे नहीं जैसे हमने के आगे लेके बैठे, नहीं अपने मंदिर उसके आप देखोगे इस्कॉन रोहिणी है, इस्कॉन में ईस्ट ऑफ कैलाश है, रोहिणी है और पंजाबी बाग, तो मैंने देखी गुड़गांव सेक्टर 45। इतने 21 मंदिर भव्य बड़े बड़े दिव्य मंदिर, आप जब भी दिल्ली जाओ तो मौका मिले तो जरूर देखना। ईस्ट ऑफ कैलाश का तो पूरे पहाड़ी के ऊपर पूरा मंदिर है और इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। तो वो मंदिर देख, वो 21 मंदिर तो यहीं बना दिए दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने बाहर के देशों में भी, रशिया में और बॉम्बे में, जुहू में पूरी योगदान की उनकी पीओपी मायापुर में पूरी योगदान उनका, क्या नाम है मीरा रोड में। अब खारगर में वो दिन है ओपनिंग थी खारगर टेम्पल की, आपने इतना बड़ा मंदिर देखा ही नहीं था, इतना शानदार मंदिर। जरूर विजिट करो इन मंदिरों में, मतलब देख के हैरान है, देखिए ऐसे मंदिर भी हो सकते हैं, इतनी फैसिलिटी, इतना क्या मंदिर। तो ये सब गुरु महाराज ने ऐसे कर दिया, उनके दिव्य गुण, मतलब कुछ उनके जितने भी गुणगान मेरे को तो पूरी रात यही बोल देना उनके बारे में तो हमारे ऊपर महाराज की बड़ी कृपा है। 2019 में महाराज ने हमें ब्राह्मण दीक्षा दी और फिर महाराज ने जब उनको पता लगा हम पटियाला में टीचिंग कर रहे हैं तो बड़े खुश हुए, क्योंकि वो खुद पंजाब को बिलोंग करते हैं, खन्ना से है ना, तो चाहते थे पटियाला में टीचिंग नहीं हो रही थी ना, पटियाला में कोई ऐसा सेंटर नहीं था, टीचिंग नहीं थी। तो महाराज का पूरा हम लोग रिपोर्ट देते थे यहाँ, जब 2-3 बार हम जब भी मिले तो महाराज ने अपने हमारे पूरा लेके आते थे, इतने बीपीएस के स्टूडेंट्स हो गए, इतने लोग आने लगे, इतने लोग दीक्षा के लिए तैयार हैं, ऐसे हमको महाराज उसमें इंटरेस्ट नहीं लगे। और महाराज को जब ये इस सेंटर पटियाला के ऊपर पूरा केंद्रित हो गई कि बड़ी खुशी हुई कि पटियाला में भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग भागवतम क्लासेस कोर्सेज के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते। तो महाराज का ये सपना, मतलब एक तरह से उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया पटियाला में, जैसे पटियाला में नहीं कोई सेंटर था, पटियाला में टीचिंग हो रही थी, तो महाराज से हमें ये हमें महाराज ने बड़ा सौभाग्य और महाराज की वजह से प्राप्त हुआ कि पटियाला सेंटर में वहाँ से फिर हमें चंडीगढ़ से हमें बोला गया कि आप पटियाला में टीचिंग, जब नहीं मिला था तो हमसे पूछा गया कि हाँ, हमने सीधा ना नहीं की, हम तो वहाँ कंफर्टेबल सेवा कर रहे थे चंडीगढ़ में इतने सालों में, पर जब पूछा गया कि पटियाला में आप लोग सेंटर ने आप खोलो तो हमने बिल्कुल एकदम से हाथ उठा दिया, यस हम लोग पटियाला में जरूर एक नई जगह पर जरूर टीचिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ टीचिंग का मौका ज़्यादा है, बहुत वहाँ तो है ही, चंडीगढ़ में तो बहुत अनेकों होते हैं, तो जहाँ पे नहीं है सेंटर, जहाँ पे टीचिंग नहीं हो रही है, जहाँ पर सुनने को कोर्सेज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह पे अगर लोग जाएँ और कोर्सेज वगैरह में कोर्सेज बने वो पूछा थे कि यहाँ पे कोर्सेज शुरू हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और भक्त बने। तो ये गुरु महाराज का ही सपना था, जो हमें लास्ट मीटिंग जब गुरु महाराज से हुई हमारी, तो हम लोगों ने पटियाला की रिपोर्ट दी थी उनको। महाराज ने तो हमें किसी को नहीं टाइम दिया था, पर जब पता चला पटियाला की रिपोर्ट दी तो महाराज ने 10 मिनट हमने लगाए, 10 मिनट हमने दिए और किसी को मिलने का मौका नहीं मिल पाया उससे। महाराज जब आए थे कहानी पटियाला की वजह से उन्होंने पूरा रिपोर्ट हमने उनको दी और उन्होंने बड़ी सौभाग्यशाली समझ लो कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज से हमें दीक्षा मिली
चाहते हैं। तो प्रीचिंग के लिए हमें कुछ जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो उनको प्रीचिंग करने में महाराज को इंटरेस्ट हरे कृष्ण। टाइम होता है 2 मिनट ही मिलेगी तो हम लोग वृंदावन में थे, 3-4 घंटे वहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था। तो वहाँ पे हम लोग गुरु महाराज जी और डिसाइपल अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो मुझे लग रहा था जैसे रसा डांस हुआ ना कृष्णा का गोपियों के साथ, तो हर एक गोपी को लग रहा था कि कृष्णा मेरे साथ ये से। तो ऐसे गुरु महाराज के डिसाइपल बता रहे थे, वो उनको सब ऐसे लग रहा था सभी के साथ कैसे एक साथ में गुरु महाराज कैसे सबके साथ सब इतने क्लोज थे एक पर्सन के साथ, बड़ी क्वालिटी है। उन्होंने कितने देर बोल सकते हैं। हरे कृष्ण विष्णु पादाय श्री कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी रूपा दशरथ साहित्य विकासे विचिता प्रचार के काम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इस होली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की फर्स्ट डिस्पेरेंस लेकर ग्लोरिफिकेशन हो रही है पूरे विश्व में। आज हमारा एक बड़ा सौभाग्य है कि पटियाला में भक्तों को अवसर मिल रहा है उनकी ग्लोरी